इंद्रसेन कहते कहते हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो और तुम भाई बंधु के साथ सुतल लोक में जाओ और जिनकी कामना देवता भी करते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हारे पराजित न कर सकेंगे। दूसरों की बात क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मेरा स्वर्ण चक्र उसके टुकड़े टुकड़ों कर डालेगा। हे वीर, मैं तुम्हें अनुचर और भोग सामग्री के समस्त प्रकार की रक्षा करूँगा। मुझे भी तुम यहाँ सदैव अपना समीप देखना। वह दानवों दैत्य संकेत के संग के प्रभाव से तुम्हारा आसुरी भाव होगा, मेरे प्रभाव से शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगा, यह मेरा निश्चित जानना है। इस कथा को कल हम लोग ने श्रवण किया। महाराज बलि का बंधन से छुटकारा और सुतल लोक में जाना। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज जब सनातन पुरुष भगवान ने उस प्रकार कहा तो समस्त सप्तपुरुषों के आदरणीय महामती बलि की आंखों में आंसू झलक आए। वे भक्ति भाव के कारण विहल चित्त से गदगद वाणी में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे। बलि आवाज, अहो प्रणमाय कृत समुद्यम प्रपन्न भक्तार्थ विधि समाहित जदलोकपालके स्तत् अनुग्रहो में अमरई रलबंधु पूर्वै पद सेवा शरीर अर्पितम। बलि महाराज ने कहा, ओह आपका लिए प्रणाम की महिमा मैं कैसे आश्चर्यमयी है। अभक्त भी यदि प्रणाम मात्र का प्रयास करते हैं तो उन्हें शरणागत भक्तों के प्रयोजन प्रेम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मैंने भी उसकी प्रकार के उद्यम मात्र किया था और मुझ जैसे असुर पर आपका पूर्ण अनुग्रह प्रदर्शित हुआ। ऐसे अनुग्रह तो बड़े बड़े लोकपाल और देवता के भी प्राप्त नहीं होता है। बलि महाराज जी भी इस दैन्य करके ये समस्त स्तुति आदि करने लगे। श्री शुक उवाच, इत्थगुप्ता हरिमानस ब्रह्मणं संभवतः विशेष सूतलं प्रीतो बलिर्मुक्त सुरासुरी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसे कहते कहते वरुण पास से मुक्त हो गए और तत्पश्चात बलि महाराज ने सबसे पहले भगवान श्री हरि को और उनके बाद ब्रह्मा जी एवं शंकर आदि को प्रणाम किया तथा प्रसन्न होकर उन्हें अनुचरों के साथ सुतल लोक में प्रवेश किया। बलि महाराज कहाँ गए? सुतल लोक में चले गए हैं। इस प्रकार भगवान वामनदेव ने इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान कर दिया। देवो माता अदिति की कामना पूर्ण की और उपेंद्र बनकर समस्त जगत पर पालन करने लगा है। स्वयं भगवान स्वर्गलोक में किस रूप में रहे? उपेंद्र के रूप में। देखो भगवान कृष्ण इंद्र के तो राज्य उद्धार कर दिया, अर्थात बलि महाराज के चंगुल से, चंगुल समझते हो, उनके हाथ से है मुक्त करा करके इसको दे दिया, इंद्र को दे दिया है। और इंद्र के राज्य पर दे करके स्वयं वहाँ पर कैसे रहने लगे? उपेंद्र बनकर जगत का पालन करने लगे हैं। यही तो महानता है। स्वयं कृष्ण वामन देव राजा नहीं बने,
है। किसको राज्य दे दिया? इंद्र को राज्य दे दिया और स्वयं उपेंद्र बनकर समस्त जगत पर शासन करने लगे। जब भक्त प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनका वंशधर बलि बंधन से मुक्त हो गए और उसे भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तब वे पूर्ण भक्ति भाव से विभोर होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। बलि महाराज भी प्रसन्न हुए। प्रहलाद महाराज प्रसन्न हुए जो उनके वंशधर बलि को जो है बंधन से मुक्त करा करके और उनको सुतल लोक में भेज दिया। उस समय प्रहलाद महाराज स्तुति करने, नेमं विरिंच लभते प्रसादम न श्रीर न सर्व किमुतापते अन्य जतनोत्तो सुनागणमसि दुर्गपाल विश्वमिव इंद्रुद्ध अरविंद अंघ्रि। प्रहलाद महाराज कहने लगे, हे भगवान, आप जगत वंदनीय है। ब्रह्मा शिव आदि भी सदैव आपके चरण का अर्चन करते हैं और आप हम जैसे असुर की रक्षा करने के लिए हमारी दुर्ग के रक्षक हुए हैं। ऐसे कृपा तो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, तपस्या, शंकर जी को भी प्राप्त नहीं हुई। अन्य देवता की बात क्या करो। स्वयं भगवान एक स्वरूप में कहाँ रहे? स्वर्ग में रहें। जिसे कहा जाता है क्या? उपेंद्र के रूप में। और एक स्वरूप में स्वयं भगवान कहाँ रहने लगे? सुतल लोक में बलि महाराज की मानो राज्य रक्षा करने के लिए, इसके द्वारपाल माना जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, वास्तव रूप में देखा जाए ये बलि महाराज के जो है आत्मनिवेदन नहीं हुआ है। समझिए क्यों? शब्द दिया, फिर भगवान को क्या बना दिया? द्वारपाल बना दिया। द्वारपाल समझते हो? माने अपने राज्य की रक्षा की भार उनको दे दे है। क्योंकि पुराण में लिखा है, बलि महाराज भगवान बावन देव के निकट यही प्रार्थना की है, प्रभु हम यहाँ पर तो रहेंगे, किंतु जिस तरफ आपकी हमारा दर्शन हो। मतलब क्या है? आप हमारे यहाँ पर भी सदा रहे। जैसे द्वारपाल कहाँ बैठता है? घर के बाहर बैठे रहता है। उसी प्रकार बलि महाराज को क्या बोले, भगवान वामन देव को क्या करना पड़ा? उस सुतल लोक के यानी बलि महाराज के स्थान पर द्वारपाल के रूप में रहना पड़ा है। हे शरणागत दायक प्रभु ब्रह्मा आदि देवता, आपकी चरण कमल की मकरंद का सेवन करके विधि के रोका विविध के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। हम इसे खल जाति संपन्न दुष्चरित्र असुर है। हम इस प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई। यह आपकी अहेतु की कृपा से ही संभव हो सका है। प्रहलाद महाराज स्तुति करने लगे दैन्य करके। जहाँ असुर कुल में जन्म लिया, तामसिक भाव, तथापि ऐसे तामसिक जन को आप अहेतु की कृपा कर है। हम लोग योग्य नहीं हैं। हे भगवान, आपकी लीला बड़ी आश्चर्यजनक है। आपकी अचिंत सर्वशक्ति की छाया रूपिणी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की पुष्टि है।
आप सर्वज्ञ समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप है और समदर्शी है। समदर्शी स्वभाव होने भी आपका भक्त के प्रति अत्यंत वात्सल्य रहता है, परंतु यह आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है। कल्पवृक्ष जिस प्रकार आश्रित जन के ही कामनाएं पूर्ण करते हैं, अनाश्रित की नहीं है, आज भी उसी प्रकार समदर्शी होने पर भी आप अपने शरणागत भक्त की भी कामना पूर्ण करते हैं। श्री भगवान उवाच वत्स प्रह्लाद भद्रं ते तवाहि सूतलालयम् मोदमानं सपुत्री गणगणी ज्ञातिनं सुकावह। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स प्रह्लाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहकर बंधु बांधवों की भी प्रसन्न करो। भगवान ने प्रहलाद महाराज जी के बोले, आप भी सुतल लोक में जाए, बलि महाराज के साथ रह करके अपने मित्र बांधवों की भी प्रसन्न करें। मेरे दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम्हारे सारे कर्मबंधन नष्ट हो गए हैं और सुतल लोक में भी तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए देख सकोगे। अतः मैं सुतल लोक में एक स्वरूप में सदा सर्वदा मैं पर हूँ। श्री शुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहा, हे राजन, समस्त दैत्य के अधिपति विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी के साथ प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर ऐसे ही हो ऐसे कहकर भगवान की आशा को मस्तक पर धारण किया और बलि महाराज के साथ आदि पुरुष भगवान की प्रदीक्षा की। तत्व उन्हें प्रणाम करके और उनके अनुमति प्राप्त करके सुतल लोक में और चले गए। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित, इसके बाद भगवान नारायण ने समीप में बैठे हुए वेदज्ञ रीति जो अर्थात ब्रह्म होता उद्गत अधुर्ज आदि की भी सभा में विराजित शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण वर, आपके शिष्य बलि के यज्ञ कामना के जो दोष अथवा कमी रह गई है उसे पूर्ण कर दीजिए। ब्राह्मण की कृपा दृष्टि से कर्मों का त्रुटि होती रहती है। बोली यह सुधर जाती है। ब्राह्मण को दृष्टि से यदि संपूर्णता होती है और जो वे स्वयं ही उसका अनुष्ठान करे तो फिर कहना कि क्या। शुक्राचार्य ने कहा, आप समस्त कर्मों के प्रवर्तक, यज्ञफल प्रदाता एवं यज्ञमय पुरुष है, जिनकी आपकी सर्व भोग भाव से पूजा करी है, उसके कर्म की पुष्टि किस प्रकार, त्रुटि किस प्रकार रह सकती है। सर्वभ्रंश जनित मंगलगत क्रम विपर्ययगत तंत्रगत देश कालगत एवं पात्रगत यज्ञ अनुष्ठान में भूल होती है। आपके नाम संकीर्तन से सब दोष मुक्त हो जाता है। आपके नाम नामाचरण में यह सब अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं, देखो यज्ञ आदि अनुष्ठान करने में या कोई कार्य मंगल कार्य अनुष्ठान करने में कहीं कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है।
जिसको कहते हैं अच्छिद्र वाचन। शास्त्र में लिखा गया कहीं पर मंत्र की उच्चारण है अथवा भ्रमजनित और कुछ भूल हो जाते हैं, मंत्रगत क्रम विपर्जय एवं तंत्रगत देश काल पात्रगत यज्ञोष्ठान में जो भूल हो जाती है, अंत में आपके नाम संकीर्तन करने पर सब दोष निवारण हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया सब कुछ करके अंत में क्या करना चाहिए? महामंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपके उच्चारण से वह अनुष्ठान पूर्ण ही माना जाता है। यद्यपि है विवह है आपके आदेश के पालन करूँगा, मनुष्य के यथार्थ कल्याण उसमें भी है जो आपकी आज्ञा का पालन करे। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, समर्थवान शुक्राचार्य ने इस प्रकार बड़े सम्मान के साथ भगवान शिव जी का आदेश ग्रहण किया और ब्रह्मज्ञ ऋषि के साथ राजा बलि के यज्ञ में त्रुटि को पूर्ण कर लिया। हे राजन, इस प्रकार भगवान वामन ने बलि से भिक्षा रूप में पृथ्वी को मांगकर अपने भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य प्रदान कर दिया, जिससे उनके शत्रु को शत्रुओं की भी छीन लिया था। तत्पश्चात दक्ष आदि प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी ने देवता ऋषि पितर मुनि दक्ष और भृगु आदि के कार्तिक एवं शंकर जी के साथ मिलकर कश्यप दीदी के प्रसन्नत्व के लिए संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए भगवान वामनदेव की लोक पावन और समस्त लोगों का पालक रूप में वर्णन किया। हे राजन, यद्यपि इंद्र ही लोक के साथ लोकपाल आदि के साथ ईश्वर है, तथापि ब्रह्मा आदि देवतागण के वेद धर्म जस श्री मंगल व्रत स्वर्ग एवं अपवर्ग के पालनीय विष्णु भगवान उपेंद्र को सर्व प्रयुक्त मानकर सर्वसम्मति देकर रक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से समस्त प्राणियों का बहुत आनंद हुआ। बलि महाराज ने भी कहा, ये प्रभु आप इस स्वर्ग राज्य में ही सुतल लोक में ही रहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी के आज्ञा से लोकपालों के साथ इंद्र भगवान वामन देव के आगे किया और विमान पर बैठकर आकाश मार्ग में स्वर्ग के लिए चले गए। इंद्र कहाँ गया? स्वर्गलोक में चले गए। इंद्र को उपेंद्र देव के भुजबल का संरक्षण मिला गया और त्रिभुवन का आधिपत्य भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार परम संपत्तिशाली होकर वो निर्भर हो गए और परम आनंद से रहने लगे। इस प्रकार भगवान परम अद्भुत एवं महान कर्म का गान करते हुए समस्त भक्त लोग अपने अपने धाम की ओर चले गए। उस सब ने भगवती अदिति की बहुत बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि अदिति नहीं तो ही व्रत किया था। कौन सा व्रत? 12 दिन जो है व्रत किया था और उसके फलस्वरूप स्वयं भगवान विष्णु उनकी पुत्र के रूप में यानी वामन देव के रूप में प्रकट हुए।
अद्भुत कर्म भगवान की लीलाएँ अत्यंत अनंत है, उनकी महिमा अथाह है। जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के परमाणु को गणना नहीं कर सकता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की महिमा पार नहीं पाया जाता है। मंत्रदृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ग्रहण किया है अथवा जो व्यक्ति उत्तम होने की ही कोई अथवा भविष्य में उत्तम होंगे, कोई भी भगवान के विष्णु का पार पाने के समर्थ नहीं हो सकता है। यहाँ पर वेद में लिखा गया जो व्यक्ति जन्म लिया है, जो व्यक्ति अद्भुत लीलाधारी देवादिदेव भगवान श्री के इस वामन अवतार चरित्र को सुना है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। ऐसे वामन देव की कथा, अद्भुत लीला कथा को श्रवण करने पर क्या होता है? उत्तम गति प्राप्त होता है। देवता पितर और मनुष्य की प्रसन्नता के लिए यहाँ जहाँ पूजा श्राद्ध अथवा दान आदि कर्मों का अनुष्ठान होता है, वहाँ पर उस समय यदि भगवान उपरोक्त क्रम के चरित्र का गान किया जाए तो अनुष्ठान के भी कर्म निर्दोष रूप के सफल हो जाते हैं। और बड़े बड़ी शास्त्र भी यह अनुभव, शास्त्रकारों के यहाँ पर अनुभव है। इसलिए क्या करना चाहिए? ना भगवान की गुण कीर्तन करना चाहिए। अभी हम चतुर्विंश अध्याय में प्रवेश करेंगे, 24वां चैप्टर। श्री भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के निकट कौन सा अवतार की कथा वर्णन हो रहा है? मत्स्य अवतार। बलि वामन देव की उपाख्यान के पश्चात मत्स्य अवतार की कथा वर्णन हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, अद्भुत चरित्र वाले श्रीहरि स्वयं अमायिक होकर भी मायिक मत्स्य के समान लीला का अभिनय किया था। मैं उस सभी को आदि जानी उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। 10 अवतार में जो वर्णन किया गया, केश अवधृत मत्स्य शरीर जय जगदीश है। प्रलय प्रयोदि जलेदित बानु शिवेदम। इसके बाद क्या है? प्रलय प्रयोदि जले बानु शिवेदम दिहित वित्र चरित्र खेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कवि जयदेव गोस्वामी पाद ने 10 अवतार स्तोत्र में इसको वर्णन किया है। प्रलय प्रयोदि जले दित बानु शिवेदम दित वीत चरित्र दखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे है। श्री जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद में इसके वर्णन कर रहे हैं। केशवधृत, किसने वो लीला कर रहे हैं? सब स्वयं मूल अवतारी बन श्याम सुंदर केशव, इसलिए केशवधृत मीन शरीर, वही केशव ही मीन शरीर के रूप में प्रकट होकर के लीला आदि कर रहे हैं।
इसलिए कह रहे हैं यदर्थम मत अनुभाव द्रुपम मत्स्यस्व तत्लोक जीवितम तम प्रकृति दुर्दश कर्मग्रस्त ईश्वरेश्वर। अर्थात स्वयं भगवान को नियंता होकर भी कर्मफल के अधीन किया, अर्थात मत्स्यजनी हो तो लोक निंदित तामसिक स्वभाव है और असह्य परतंत्रता से युक्त है। इसलिए उत्तम श्लोक भगवान का चरित्र समस्त लोगों की अनादर होने वाला है। आप यथायथ भाव से उनका मंगलमय चरित्र एवं हमें सुनाइए। अर्थात भगवान मत्स्यदेव की कथा व मत्स्य अवतार की कथा हमें श्रवण कराइए। श्रील सुखदेव जी ने श्रुत गोस्वामी ने कहा, हे शौनकादि ऋषिगण, भगवान जब महाराज परीक्षित ने इस प्रकार पूछा तब परम पुरुष सुखदेव जी ने भगवान श्री हरि की मत्स्यवध की लीलाओं कथा वर्णन प्रारंभ किया। सर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये महाराज परीक्षित, भगवान परम स्वतंत्र होकर भी गाय ब्राह्मण देवता एवं साधु पुरुष में और वेद धर्म आदि अर्थ में रक्षा करने के उद्देश्य के समय समय पर अवतार धारण करते हैं। भगवान प्राकृतिक गुणों से रहित एवं सबके नियंता है। वे देवता मनुष्य तिर्यक आदि ऊंचे प्राणियों में अंतर्जामी रूप में विराजमान रहते हैं। सबके हृदय में कैसे रहते हैं? अंतर्जामी रूप में। वे स्वयं उन साधारण प्राणियों के बुद्धिगण गुणों से छोटे बड़े व ऊंचे नीचे नहीं हो जाते। भगवान निर्गुण है, अर्थात अपराकृत रस विचार से उन्होंने उत्कर्षता का तारतम्य है जो जड़ विचार से अंतर्गत नहीं आता। हे राजन, पिछले कल्पों में अंत में भगवान ब्रह्मा का दिन समाप्त होकर उनकी निद्रा के समय नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि समस्त लोग समुद्र में डूब गए थे। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया, अतः उन्हें नींद आने लगी थी। वे सोना चाहते, उसी समय उसके सुख से वेद निकाल पड़े और हयग्रीव नामक दैत्य वहीं आसपास में ही रहता था, उनकी वेदों का चुरा लिया। वेदों के किसने चुराया? हयग्रीव नामक एक दैत्य। जगदीश्वर भगवान श्री ने दानवराज हयग्रीव के यह चेष्टा ज्ञान ली और इसलिए उन्होंने सफर के मत्स्य का रूप धारण किया। अर्थात वेदों के उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान मत्स्य अवतार से चाक्षुष मनंतर में सत्यव्रत नाम का कोई एक महान राजर्षि थे। अभी वर्णन कर रहे हैं ये स्वयं भगवान मत्स्य रूप अवतार करके कैसे
वेदों के धारण किया था। अर्थात ये चाक्षुष मनंतर की कथा हो रहा है। कितने मनु है? 14 मनु कहा जाते हैं। क्या 14 मनु? ये चाक्षुष मनंत्र के अवतार में मनंतर में सत्यव्रत नामक कोई एक महान राजर्षि थे। वो नारायण परायण थे, सदा सर्वदा नारायण की जो है उपासना करते थे। केवल जल मात्र पी करके वो तपस्या करके रहते थे। और युग में लोग कैसे तपस्या दिखे? कोई दूध पी करके तपस्या करते थे, कोई जल पी करके तपस्या करते थे। जैसे ध्रुव महाराज की कथा आता है, 6 महीने एक महीने एक वस्तु के उन्होंने ग्रहण किया है। 6 महीने में तब जाकर के भगवान को दर्शन किया है। पहले महीने में ध्रुव ने क्या कि थोड़ा पत्ता को पी ले लिया है, पत्ता खा लिया 1 महीने। दूसरे महीने जाकर के क्या लिया? कुछ फल को ले लिया है। तीसरे महीने में लेके उसको भी छोड़ के पत्ता फल को छोड़ करके केवल पानी ले लिया। चौथे महीने जा कर के वो भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके रहने लगे, सांस ले गए। 5वें महीने में वो वायु भी छोड़ दिया है। 6वें महीने में है उनके शरीर बिल्कुल टलमल होने लगे है। ऐसे देख करके भगवान के हृदय द्रवीभूत हो। इसलिए तो रूप गोस्वामी प्राचीनानां भजनम अतुलम है। प्राचीन काल में ये समस्त गोस्वामी वर्ग कैसे ज्ञान वैराग्य के साथ भजन करते थे है। कलि युग में तो संभव नहीं है। एक एकादशी पालन करने में ही कितने कठिन हो जाता है कि नहीं? और कलियुग में मनुष्य के शरीर क्या है? अनेक प्रकार रोग व्याधि है। ईदं शरीरं व्याधिरं मंदिरम। ये कलियुग में मनुष्य के शरीर व्याधि के मंदिर है, रोग शोक रहता है। कहाँ तपस्या कर पाएंगे है? इसमें भी कोई ऐसे भी करते रहते हैं, जैसे व्यवहार में दे रहे हैं। एक व्यक्ति है केदार बद्री से चल के आ रहे हैं, बिना खाए पिए खाते हैं, ऐसे भी रहते हैं। कोई पानी पी करके रहते हैं। ऐसे भी संत महात्मा है ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कहते। कठोर वैराग्य धारण करके रहते हैं, पैदल चलते बस है। कितने 4 महीने 5 महीने केवल पैदल जा रहे हैं। भारतवर्ष की समस्त तीर्थ स्थल को उन्होंने परिभ्रमण किया है, देखो। और उसमें कह रहे हैं केवल पानी पी करके रहते हैं। कलियुग में भी ऐसे लोग रहते हैं। किंतु कलियुग में मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। ये तो केवल एक्सेप्शनल केस कहा जाता है। किंतु कलियुग में मनुष्य भोजन बिना शरीर धारण कर नहीं पाएगा है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये चाक्षुष मनंतर में सत्यव्रत नाम का कोई एक महान राजर्षि थे। वो नारायण परायण थे, मात्र जल पीकर तपस्या कर रहे थे। क्या पिए करते थे? केवल जल पान रहे बस, और कुछ नहीं।
अपने प्रथम प्राकट्य काल में स्वयंभू मनवंतर में हयग्रीव नामक दैत्य का वध करके उसे वेदों को छीन लिया था। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर की समाप्ति राजा सत्यव्रत की कृपा प्राप्त की। वही सत्यव्रत एक महाकल्प में सूर्यपुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए है। और स्वयं भगवान श्रीहरि ने उसकी मनु के पद पर अधिष्ठित कर दिया। एक दिन वही राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी में जल में तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि से जल में एक छोटी सी मछली आ गई। जब जल तर्पण कर रहे थे उठाया तब एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। हे भरतकुल श्रेष्ठ, द्रविड़ देश के राजा उन सत्यव्रत ने अंजलि में स्थित मछली को उस समय नदी के जल में छोड़ दिया है और फिर बड़ा होने लगे। तब उस छोटी मछली ने अतिशय दयावान राजा सत्यव्रत के निकट बड़े कातर से कहने लगे, राजन आप दीनवत्सल है, जल में रहने वाले जंतु अपने ज्ञाति बंधु की ही खा लेते हैं। आपने मुझे किस लिए नदी के जल में छोड़ दिया? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जल में जो है एक मछली दूसरे मछली की खा लेते हैं, इसलिए आप मुझे जल में क्यों छोड़ दिया? रक्षा की। महाराज सत्यव्रत नहीं जानते थे कि उनके इष्ट देव भगवान विष्णु ही उन पर अनुग्रह करके लिए ही मत्स्य रूप धारण किया। उन्होंने मन ही मन मछली को रक्षा करने के लिए निश्चय कर लिया, ओह इस मछली को भी हमें रक्षा करना चाहिए। मछली के कारण ही मेरा वचन की सुनकर दयालु राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली को कहाँ रख लिया? वो आप बड़ा होने लगे। वह मछली इस रात में इतनी अधिक बढ़ गई कि उस कमंडल के भी उसे अपने रक्षक के स्थान नहीं मिला। तो अब उसने मैंने राजा से कहा, हे महाराज, इस कमंडल में इतने कष्ट के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मत्स्य खाने लगे, धीरे धीरे बड़ा होने लगे ना। मैंने आपके सौंदर्य रूप घूमते फिरते समर्थ नहीं हूँ, अतः आप मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए एक बड़ा स्थान निर्दिष्ट कीजिए। मछली कहने लगे है। तब राजा ने उस कमंडल से निकालकर जल से भरे हुए एक विशाल कुएं में उसको डाल दिया। किंतु वो क्या, मछली एक मुहूर्त में ही बढ़कर 3 हाथ हो गई। और वो मछली भी कहने लगे, हे महाराज सुनिए, सुखपूर्वक वास करने के लिए उपयुक्त नहीं, ये स्थान भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं। आपकी शरण में हूँ, मुझे रक्षा के लिए और भी विस्तृत जलाशय प्रदान करें। तब उस समय सत्यव्रत ने किया कि मछली को कुएं से जल से उठाकर सरोवर में डाल दिया। उसके बाद मछली फिर भी इतने बड़ हो गई, उसने मत्स्य रूप धारण कर अपने विलास कलेवर के संपूर्ण सरोवर को घेर लिया और सरोवर का विस्तार ही उसे कम पड़ गया। कहाँ रहे? पहले कमंडल में रहा, कमंडल से तो देखा तो बड़ा हो गया, फिर उसमें कहाँ रख दिया? कुएं में डाल दिया। कुएं में रहा तो मछली होती जल्दी ही इतना बढ़ गया। वो कहने लगे, प्रभु आप मैं कुएं से निकाली। तो उसे क्या कि सरोवर में डाला। सरोवर में वो भी क्या होती अल्प दिन में ही और भी विस्तार कर लिया, बड़ा हो गया। सारे सरोवर को घेर लिया और सरोवर का विस्तार भी उसे कम पड़ गया।
मत्स्य ने फिर से कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का सीमित जल मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः आप मेरी रक्षा के कोई उपाय सोचिए। अर्थात मुझे किसी भी अक्षय महत हृदय में रख दीजिए। एवं मुक्त सुतनया मत्स्य जत्र तत्राविषयितं जलाशये सरितं तं समुद्रे प्राक्षिर्वजन्याम। मत्स्य की इस प्रार्थना राजा सत्यव्रत ने अगाध जलाशय के लिए, लेकिन वह स्थान भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। राजा मत्स्य के जितने ही अपराध के अगाध मछली में रखने उसका शरीर और भी विशाल हुआ। अनंतर राजा ने क्या की, उनके अपरिमेय मत्स्य को महासमुद्र में डाल दिया। सरोवर में रहा तो बड़ा हो गया। वो कहते हैं सरोवर में ही मेरा उपयुक्त स्थान नहीं है। इसलिए सत्यव्रत राजा ने क्या की, सरोवर से उठा करके महासमुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जब डाला, वो कहने लगे, देखो महाराज, समुद्र में जितने बड़े बड़े बलशाली मगर आदि जल जंतु रहते हैं मुझे खा डालेंगे, अतः मुझे छोड़ना आपके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। मत्स्य रूपी भगवान इस रमणीय वचन के द्वारा राजा मुग्ध हो गए और कहने लगे, आप मत्स्य रूप धारण करके हमें इस प्रकार मोहित कर रहे हैं, आप कौन हैं? इसके पूर्व ऐसे प्रभावशाली जलचर तो न हो नहीं देखा, न उसके पहले कभी सुना। इतना बड़ा हो जाता है, ऐसे जलचर कभी मैं नहीं सुना व नहीं देखा। निश्चय आप साक्षात सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान नारायण श्री हरि हुए। अतएव जीवों पर कृपा करने के लिए इस समय अगले जलचर का स्वरूप धारण किया है। पद्मलोचन प्रभु देहधारी अनात्म वस्तु के आत्मा का बोध कराने और देवता को आराधना बिना जिस प्रकार व्यर्थ होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के सुहित एवं अंतरात्मा स्वरूप आपके पाद पंकज की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। आपने ये तो मत्स्य रूप दिखलाया और बड़ा ही अद्भुत है। भगवान ने कहा, हे ओरिदमन राजन, आज से 7 दिन भूलोक भूवलोक आदि तीनों लोग का समुद्र में डूब जाएंगे, है जिसे कहते हैं खंडपलाई कहा जाता है। आया समझ में? कहते हैं आज से 7 दिन में भूलोक भूवलोक ये तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे। जब तीनों लोग प्रलय बारी में निमग्न हो जाएंगे, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नौका तुम्हारे समीप उपस्थित होगी। तब तुम समस्त प्रकार की औषधियाँ, धान्य, विविध प्रकार की बीजों के एकत्र कर नाव में लाद देना, और उसके बाद सप्तर्षि एवं समस्त प्रकार के जीव जंतुओं का साथ मिलाकर उस विशाल नौका पर सवार हो जाना।
है। इस प्रकार करने लगे। जब ये महाप्रलय समय होगा तब उसमें चारों तरफ समुद्र बारी पानी पानी है। उस समस्त बीजों के क्या करो, नाव में रखो। और महाप्रलय के समय वो क्या होगा, इतने आंधी तूफान होगा, इसलिए उस समय आपके नाव क्या होगा, डगमगाने लगेगा। तब मैं उसी पास से भी अवस्थित रहूँगा दड़ी के रूप में। तुम वासुकी नाव के महासर्प के सहारा से वो नाव को मेरे सिंह में बांध देना। मत्स्य अवतार है ना, भगवान करें उस समय मत्स्य अवतार के रूप में समुद्र में रहूँगा। मेरे यहाँ पर नाक इधर ऊपर एक सिंह होगा और इस सिंह में नाव को तुम बांध देना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि समाप्त नहीं हो जाए, अर्थात चाक्षुष मनंतर के ब्रह्मा जी के दिन में प्रलय हो जाना और भगवान की आज्ञा है। उस समय तुम मुझसे प्रश्न करोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इसके द्वारा मेरे अनुग्रह से परब्रह्म शब्द द्वारा संकेतित मेरी महिमा, मेरा स्वरूप और तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा और तुम मेरे तत्व को यथार्थ रूप में जान सकोगे। क्योंकि भगवान की कृपा भी ना भगवत तो कोई जान नहीं सकते। अथापि देव पदाम्बुजोदय प्रसाद लेशानुगृहीत वही जनाति तक्तं भगवान महिमनो न चान्नं एकोपि चिरन विचिन्नन। है ब्रह्मस्तुति में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अथापि देवो पदाम्बुजोदय। हे प्रभु, आपके कृपा बिना मेरे बारे में कोई, आपके बारे में कोई जान नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर गए आपके हृदय क्षेत्र में प्रकट हो जाऊँगा। कौन बोल रहे हैं? संग मत्स्यदेव भगवान कर रहे हैं। आपके हृदय में मैं प्रकट हो जाऊँगा और तुम मेरे तत्व को यथार्थ रूप में जान सकोगे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि राजा सत्यव्रत को इस प्रकार आदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगी जिसका आदेश भगवान दिए गए हैं। वैसे उस समय उसों का प्रत्येक अग्रभाग पूर्व दिशा और किया और ईशान दिशा पूर्व उत्तर से की ओर मुख करने बैठ गए। इसके बाद मत्स्यदेव भगवान श्री हरि के चरण का हृदय में धारण करने लगे। इतने में महाप्रलयकालीन महामेघ के वर्षा ने प्रारंभ कर दिया, जिससे समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। देखते देखते ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। गंगा में बाढ़ देखा कैसे आता है, बहुत ऊंचा होकर के है, 10-15 फीट ऊंचा होकर के बाढ़ आते है, सबको डुबा कर लेकर चले जाते हैं। और इतने तेज धारा होता है स्रोत है। हाँ समझिए, शांत तो जल धीरे धीरे बढ़ते रहता है, किंतु गंगा में जब वो होता है ना बाढ़ आता है, एक साथ में 15 फीट ऊंची जो है जलधारा आते हैं। हाँ समझिए, 1 सेकंड में कि 10 मिनट में पूरा गंगा कैसे भर देते।
इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, उसी प्रकार स्वयं भगवान है महाप्रलय के द्वारा सारा पृथ्वी को क्या करते हैं, जलमग्न कर डुबा देते हैं, और समस्त जीव आदि क्या करते हैं, उसे कर्म के अनुसार सूक्ष्म रूप में जाकर के कारणोदकशाही विष्णु में ठहर जाते हैं। आज जो जीव भगवान के उसी प्रकार दर्शन करते हैं, वो भगवान की स्तुति कर देते हैं, तो भगवान उनको मुक्त करा देते हैं। जिस प्रकार एक अंध पुरुष अंधे का ही अपना पदप्रदर्शक मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति की भी गुरु पद का वर्ण कर लेता है। हम आत्मतत्व के जाने वाले इच्छुक हैं, इसलिए सूर्य के समान सतत प्रकाश ज्ञान संपन्न एवं समस्त इंद्रियों के प्रकाशक आपको हमने गुरु के रूप में वर्ण किया है। बाबा प्राकृत ज्ञान के संपन्न गुरु शिष्य के अर्थ काम आदि का बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य दुर्बल अज्ञान को अधिकतर प्राप्त कर जाता है, परंतु वह अव्यक्त सनातन का ज्ञान उपदेश करते हैं। इस ज्ञान से मुख्य व्यक्ति शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इस जगत में जो प्राकृत ज्ञान संपन्न जो गुरु शिष्य के क्या देते हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों दिए देते हैं, और जिससे शुद्ध दुर्बल अज्ञानों को भी अधिकतर प्राप्त करता रहता है। धर्म अर्थ काम है, ये तीनों के द्वारा चित्त क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अज्ञान आकर किसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं। परंतु हे प्रभु, आप तो अव्यर्थ सनातन ज्ञान का उपदेश करते हैं। इस ज्ञान से मुख्य व्यक्ति शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा अंधकार क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, अज्ञान विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, आप समस्त लोगों की सुरहित प्रिय ईश्वर एवं आत्मा है। आप ही परम हित का उपदेश करने वाले गुरु, सत्य ज्ञान के प्रवर्तक है और कामना की पूर्ति करने वाले अविष्ट सिद्धि स्वरूप है, जिसका चित्त दुर्भावना से ग्रस्त है। मूढ़मति अपने हृदय के विराजमान आपके जान नहीं पाता, जिसके हृदय संसार की वासना के द्वारा दूषित है, अर्थात दुर्वासना से ग्रस्त है, वह मूढ़मति आपके हृदय विराजमान आपके जान नहीं पाते हैं। हे भगवान, आप देवता के भी वरेण्य समस्त प्राणियों की नियंता स्वरूप है। आप आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप परमार्थ की प्रकाशित करने वाले और उपदेशक आत्मा वचन से मेरे हृदय की ग्रंथि को काट कर डालिए और आपके धाम वैकुंठ की प्राप्ति पथ बतलाइए। इस प्रकार ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं, सत्यव्रत मुनि मत्स्य अवतार के निकट प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, महाराज परीक्षित, जब सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान ने
उन्होंने परब्रह्म का तत्वपूर्ण उपदेश दिया। भगवान ने राजसी सत्यप्रद के लिए दिव्य सांख्य योग, भक्ति योग तथा क्रियाओं का प्रतिपादन करने वाले पुराण संहिता वर्णन किया। उसके साथ ही भगवान ने परम गोपनीय अपने आत्म तत्व का भी उपदेश दिया। भगवान के लिए उपदेश मत्स्य पुराण में उल्लिखित है। मत्स्य पुराण है। इस प्रकार नाव में बैठे हुए राजा सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ भगवान के द्वारा निर्मित आत्मस्वरूप तत्व एवं सनातन ब्रह्म को सुना। अब उन्हें परब्रह्मत्व के विषय में कोई संदेह न रहा। इसके पश्चात शांभु मनु मनंत्र के प्रलय का अंत होने पर भगवान श्रीहरि ने हयग्रीव असुर का संहार किया डाला। वह ब्रह्मा जी के नींद से आने पर वह वेदों के उन्होंने प्रदान कर दिया है। इसके पश्चात मत्स्य अवतार के पश्चात भगवान ने कौन सा अवतार प्रकट किया? हयग्रीव है, क्योंकि श्रीहरि ने हयग्रीव असुर का संहार कर डाला। क्योंकि ब्रह्मा जी के नींद से आने पर जगने पर वेदों की उन्होंने प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत ने ज्ञान एवं विज्ञान के संपन्न होकर इस वर्तमान कल्प में, अभी कौन सा कल्प चल रहा है? वैवस्वत है, मनु में जन्म ग्रहण किया। समझ में आया कुछ? अभी जो चल रहा है कौन सा चल रहा है? वैवस्वत मनंतर है। और फिर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोले इसी प्रकार ये मत्स्य अवतार की कथा श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव के मत्स्य अवतार चरित्र कथा प्रत्येक दिन कीर्तन करता है, उसके समस्त संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। इसलिए हर रोज़ क्या श्रवण करो? मत्स्य अवतार की कथा श्रवण करो। है मत्स्य अवतार में सन भगवान ने किसको वध किया? हयग्रीव असुर को वध किया। हयग्रीव समझते हो? जिसके ग्रीव ऊपर के भाग घोड़े के भांति था, है इसके कहा जाता है हयग्रीव है, असुर था वो।
प्रलयकालीन समुद्र में सो जाने के ब्रह्मा जी की सृष्टि लुप्त हो चुकी थी। दैत्य हयग्रीव उनके मुख से निकले वेदों के चुरा लेते गया था। इन चिन्हों के ऊपर दैत्य का संहार करके वेदों को पुनः ब्रह्मा जी ने दे दिया। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, नींद में सो जाते, तो अब ये हयग्रीव नाम से असुर उन्होंने क्या कि वेदों के जो है चोरी कर दिया। इसलिए भगवान ने किया कि उस हयग्रीव दैत्य का संहार करके वेदों के पुनः ब्रह्मा जी को दे दिया, जिन्हें राजा सत्यव्रत एवं सप्त ऋषियों की परब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले मत्स्य पुराण का उपदेश दिया था। इसलिए कहते हैं इस कारण रूप मैं माया मत्स्य भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। अष्टम स्कंद समाप्त हो गया। अभी हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। है काल नवम स्कंद पर पाठ करेंगे। है अच्छा है ना। वंशावृ के पास सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो आरती की व्यवस्था करो।